परीक्षा लेते, परीक्षा जिसकी ली जाती है उनको पक्का किया जाता है। भीतर में तो प्रेम था, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो सद्गुरु तो ऐसे होते हैं। सद्गुरु के संबंध में हम आप पाठ सुन रहे थे। सद्गुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर। ज्ञान उजागर, ज्ञान का उजागर, ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। ज्ञान तो वैसे सब में, लेकिन प्रकाशित कर देते हैं। और शुभ गुणों के भंडार हैं वे, शुभ गुण हम आपके भीतर में भर देते हैं। ऐसे सद्गुरु की शरण में तो मैं आपको छत्रपति शिवाजी के संबंध में सुना रहा था। प्रसंग बोलने वाला था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे थे। एक राजा, लेकिन राजा का अभिमान उनके भीतर नहीं। लेकिन यह जीवन है, कभी कभी अहंकार का अंकुर फूटता है, फूट जाता है। और जब जब अहंकार का अंकुर शिष्य के हृदय में फूटता है, तब तब समर्थ संत सद्गुरु आकर उस अंकुर को, अहंकार रूपी अंकुर को मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। एक दिन शिवाजी के मन में हुआ, वैसे तो राजपाट मैं अपने सद्गुरु की कृपा से कर रहा हूं, कृपा तो उन्हीं की है, लेकिन मैं हूं तब ना, इतने लोगों को भोजन करा रहा हूं, इतने लोगों का परिपालन मैं कर रहा हूं, इतने लोगों की परवस्ती में कर रहा हूं। ऐसा मन में भाव आ गया शिवाजी का। राज सिंहासन पर बैठे थे, शाम का समय था। दरबार में बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, लोगों को सैलरी दी जा रही थी, वेतन दिया जा रहा था, मजदूरी दिया जा रहा था। और शिवाजी महाराज देख रहे थे कि मुनीम सबको मेहताना बांट रहे हैं। तो शिवाजी के मन में अहंकार अंकुरित हो गया, ये सब मेरे वजह से होता है। थोड़ी देर के लिए गुरु की महिमा को भूल गए, गुरु की कृपा को भूल गए और बोले ये तो सब मेरी वजह से हो रहा है। शिवाजी इस बात को सोचकर और चले गए संध्या वंदन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। ध्यान नहीं बना आज, क्योंकि ये मैं पने का भाव किसी को पसंद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मुझे भले और चीज बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जब भक्तों में अहंकार देखता हूं या किसी का अहंकार देखता हूं, तब मुझे अहंकार बर्दाश्त नहीं होता। शिवाजी के मन में जो अहंकार अंकुरित हो गया, समर्थ रामदास जी महाराज, मन की सब जाने गुरु, कहा छिपावे अंध। मन की हर बात को सद्गुरु जानते हैं। सवेरा होता है और शिवाजी जब अपने दरबार में सिंहासन पर आकर बैठने लगे, तो सामने देखे कि उनके सद्गुरु समर्थ रामदास जी महाराज खड़े। अब सिंहासन पर क्या बैठते, दौड़ पड़े नंगे पांव और सद्गुरु के चरणों में अपना माथा टेक कर और हाथ जोड़कर बोले कि हुजूर,
मेरे सद्गुरु, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा है। सुबह में दिन के प्रथम वेले में आपका दर्शन हो गया। चलिए कृपा कर पधारिए। शिवाजी अपने सद्गुरु को लेकर सिंहासन पर विराजित कर देते हैं और हाथ जोड़कर खड़े विनती करते हैं कि दर्शन देने की कृपा आपने की है, कोई आज्ञा तो नहीं है। तो समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, शिवाजी तुम्हारे दरबार के आगे बगल में जो छोटा सा पत्थर का चट्टान है उसे तोड़वा दो, यही मैं तुम्हें बोलने के लिए आया हूं। अब सदगुरु का आदेश हुआ। शिवाजी तुरंत मंत्री को आदेश किया। मंत्री अपने व्यवस्था को सुदृढ़ कर बहुत सारे मजदूरों को लगा दिया कि तोड़ो जल्दी, महाराज का आदेश हो गया है, उस पत्थर के चट्टान को तोड़ डालो। सभी लोग भिड़ गए तोड़ने के लिए। समर्थ रामदास जी महाराज भी गद्दी पर से उठकर, सिंहासन पर से उठकर चले गए वहां, और तोड़ते तोड़ते जब तोड़ दिया गया तो नीचे में, उस चट्टान के नीचे में एक छोटा सा तालाब बना हुआ था, पौंड बना हुआ था। उसमें 3-4 मेढक टर 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 की आवाज लगा रहा था। छत्रपति शिवाजी भी अपने सद्गुरु के साथ खड़े थे। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा शिवाजी से कि शिवाजी, कोई आवाज भी सुन रहे हो? बोले जी हुजूर, मेढक की आवाज सुन रहा हूं, मेढक बड़ा प्रसन्न है, टर टर की आवाज लगा रहा है। बोले कि इस मेढक का भी भोजन, इसका परिपालन तुम ही कर रहे थे? ये तो तुम्हारे राज्य में ही था, ये राज्य से बाहर तो नहीं था, तुम्हारे महल के बगल में ही था, इसको भी तुम खिला पिला रहे थे। शिवाजी समझ गए धीर से, रात्रि में जो मेरे मन में अभिमान हो गया था, अभिमान का अंकुर प्रस्फुटित हो गया था, तुरंत भाग गए सद्गुरु के वचन को और उनके चरण में लिपट गए और बोले कि मुझे इसी तरह से सतर्क करते रहिए सद्गुरु, सावधान करते रहिए, मुझ पर इसी तरह से कृपा बरसाते रहिए। अब मैं वचन देता हूं कि इस तरह से कोई अभिमान अपने मन में नहीं लाऊं। समर्थ रामदास जी महाराज ने बड़े सुंदर उपदेश शिवाजी महाराज को दिया है कि बेटा, सबके पालनहार वे परमात्मा है, सबके पालनहार। भगवान कहते हैं गीता में, भगवान ने कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः तथा मन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं ही सबका परिपालन करता हूं, मैं ही सबको खिलाता हूं, मनुष्य को अन्न खिलाता हूं। मनुष्य जो अन्न खाता है, बल्कि खिलाता भी हूं और उसको पचाता भी मैं ही हूं। बहुत लोग बोलते हैं महाराज हमको कभी कभी अपच हो जाता, वो कैसे? भगवान छोड़ देते हैं पचाना क्या? भगवान ने गीता में कही है इस बात को कि सबके पेट का अन्न मैं ही पचाता हूं, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। तो जिसको अपच हो गया उसको तो अपच ऐसे थोड़ी ना होता है, गड़बड़ी मनुष्य की। और जो काम शुभ होता है वह ईश्वर का है और अशुभ काम जीव कर देता है। जीव का प्रारब्ध, जीव को प्रारब्ध भी पीछा करता है सज्जनों। इसलिए कहीं भी किसी भी प्रकार से सद्गुरु के पास या सद्गुरु के लिए या ऐसे भी अहम नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी कल भी हमने सुना था। सद्गुरु महाराज कहते हैं, मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से। दुर्योधन महर्षि वेद व्यास की बात नहीं माने, महात्मा विदुर की बात नहीं माने, भीष्म पितामह की बात नहीं माने, और द्रोणाचार्य की बात नहीं माने, कृपाचार्य की बात नहीं माने। धृतराष्ट्र भी बोलते थे मत करो ऐसा। तो धृतराष्ट्र को उनके ही पुत्र दुर्योधन कहा करता था, पिताजी
आप आंख से नहीं देख पाते, इसलिए वास्तविक चीज आपसे दिख नहीं पाती। मोह की पट्टी लगी थी किसकी आंख पर? गांधारी की आंख पर। वो पट्टी कपड़े की थोड़ी न थी, कपड़े तो बांध रखी थी, दरअसल में मोह की पट्टी बांध रखी थी उसने। सज्जनों, जो गुरुजनों की बात नहीं मानते हैं, श्रेष्ठ जनों की बात नहीं मानते हैं, साधु महापुरुषों की बातों को नहीं मानते हैं, तो उनको तो उनके जीवन में तो समस्या आती ही आती है, उनके जीवन में समस्या बनी रहती है। ये संत महापुरुष क्या करते हैं, सद्गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य के भीतर से अंधकार को दूर करते हैं, अहंकार को दूर करते हैं और समस्याओं को समाप्त करते हैं। सद्गुरु का काम ही यही है कि शिष्य के जीवन को सजा देना, शिष्य के जीवन को सफल कर देना, शिष्य के जीवन को संवार देना, यही काम संत सद्गुरु का है। और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो शिष्य के जीवन को सुखद बना सके और समृद्ध बना सके, ऐश्वर्यमय बना सके। वे तो समर्थ हैं। इसलिए गरीबदास जी महाराज ने कहा, समर्थ का शरण लिया ताहि न चंपय काल, पार ब्रह्म का ध्यान धरत होत न बंका बाल। समर्थ का शरण लिया, समर्थ पुरुष का शरण लेना चाहिए। इसलिए आज हमारे मन संचालक महोदय राजेश कुमार जी कल से ही आपको बता रहे हैं कि आज दीक्षा होगी। तो दीक्षा तो बहुत लोग ले चुके हैं, दीक्षा बहुतों ने ली है, लेकिन फल किसे मिलता है? जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, जिस व्यक्ति में निष्ठा है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके पास श्रद्धा है उसी को ज्ञान मिलता है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है उनको फिर लाभ नहीं मिल सकता, उसे ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा, और ये श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है, कैसे, कहां से श्रद्धा को कैसे खरीदेंगे, कहीं से मोल ले आएंगे? श्रद्धा आएगी कहां से? तो श्रद्धा भीतर में उत्पन्न की जाती है। श्रद्धा भीतर में है, लेकिन सुने नहीं अब तक श्रद्धा के संबंध में कि महापुरुषों के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, सद्गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। दीक्षा लेने के दिन शुरू से ही खूब शुभ मनोभाव भीतर में रखनी चाहिए कि मैं आज दीक्षा लेने जा रहा हूं, आज मेरा नया जन्म होने वाला है। लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन जिस दिन हुआ था, जिसका जन्म हुआ था, उनको पता भी नहीं था कि मेरा जन्म हुआ है। उनको क्या पता, एक अबोध शिशु को क्या पता है कि मेरा जन्म हुआ है। लेकिन ये जो जन्म होगा, ये दीक्षा वाला जो जन्म होगा, ये तो पता होगा। इसलिए यहाँ तो जागृत हैं, यहाँ तो सचेत हैं। इसलिए इस जन्म के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए और श्रद्धा को बिल्कुल उन्नत करके जाइए दीक्षा लेने के लिए कि मैं आज जीवन का सबसे बड़ा गुरु पाने जा रहा हूं, जीवन का सबसे बड़ा खजाना को पाने जा रहा हूं। ये भाव हो तब ना। यहाँ तो एक कहानी सुनने पर कभी कभी लोग क्षेत्रीय भाषा में बोलते कि मुखिया आया बहुत उनको, तब जाकर के वो दीक्षा लिया। तो कहा जाता है कहावत में कि कटहल को जब जबरदस्ती पकाएंगे ठोक ठोक करके तो उसमें स्वाद आएगा नहीं। इसलिए ऐसे जो कोई दीक्षा लेते हैं, कहीं से इधर से ठोका उधर से ठोका, अरे ले लो दीक्षा, और तब उनके जीवन में स्वाद आता नहीं है। इसीलिए भीतर में ही खूब श्रद्धा जगाइए और दीक्षा लेने जाइए, तो लगे कि हाँ आप एक बहुत बड़ा जीवन का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। और ऐसे पुरुष जब दीक्षा लेता है तो जीवन भर जागृति बनी रहती है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे सत्संग करना है। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कि कितना सत्संग करें, कितना ध्यान करें। कभी ये लोग नहीं बोलते कितना भोजन करें, कितना सोएं, कभी नहीं बोलते कितना भोजन करें, कितना शयन करें, कितना बात बनाए। नहीं,
सत्संग ध्यान के लिए ऐसी बातें वही लोग बोलते हैं जिनके भीतर में श्रद्धा नहीं है, जिनके भीतर में निष्ठा नहीं है। सत्संग तो खूब करना चाहिए। संत तुलसी साहब ने कहा कि सत्संग करने के लिए ठाठ ठाठ सत्संग करो, खूब ठाठ बाट से सत्संग करना चाहिए और सत्संग से कभी ऊबना नहीं चाहिए। तो सत्संग से ऊब गए, सत्संग से निरस हो गए, तब फिर क्या सत्संग, फिर क्या ध्यान, फिर क्या जीवन। इसलिए सज्जनों, जीवन में जागृति आनी चाहिए, जीवन में चैतन्यता आनी चाहिए। जीवन सुप्त होता चला जा रहा है और जीवन बुझता चला जा रहा है। बुझे हुए जीवन से क्या कर सकेंगे? इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं जीवन को खूब जागृत कर लीजिए, चैतन्य कर लीजिए। यू मस्ट बी वेरी कॉन्शियस फॉर योर लाइफ, टू योर लाइफ। हम आपको खूब जागृत हो जाना चाहिए एंड देन यू आर गोइंग टू get the fruit of life. What is the fruit of life? The fruit of life is the eternal liberation, salvation. यही है जीवन का शाश्वत फल और यही फल पाने के लिए मनुष्य का शरीर हम आपको मिला है। मनुष्य शरीर का सदुपयोग कर लीजिए, इसी में जीवन की धन्यता है। तो समय मैं समझता हूँ लगभग हो गया है, दीक्षा भी देनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा।